दोस्तों आने वाले एपिसोड की शुरुआत होती है कबीर और लावण्या की बातचीत से। लावण्या कबीर को समझाती है कि सूरज कोई बेवकूफ़ नहीं है, बल्कि उसके दिमाग में धीरे धीरे जहर घोला गया है। कबीर को आखिरकार ये बात समझ में आ जाती है कि सूरज उस पर इतना क्यों भड़कता है। उसे एहसास होता है कि कुछ झूठी तस्वीरों के जरिए सूरज को यह यकीन दिलाया गया है कि दीपा और कबीर के बीच कोई गलत रिश्ता है। कबीर भावुक होकर लावण्या को बताता है कि वह दीपा में अपनी खोई हुई बहन नीति को देखता है और वह यह ठान लेता है कि इस भाई बहन के पवित्र रिश्ते पर वह किसी भी को कीचड़ नहीं उछालने देगा। उधर घर से बेघर होने के बाद दीपा एक विमेंस हॉस्टल पहुंचती है, लेकिन यहाँ भी मुश्किलें उसका पीछा नहीं छोड़ती हैं। हॉस्टल की वार्डन उसे रखने से मना कर देती है क्योंकि दीपा शादीशुदा है और प्रेग्नेंट भी है। दीपा गिड़गिड़ाती है और सिर्फ एक रात का आसरा मांगती है। वह वादा करती है कि सामने अनाथ आश्रम में उसे नौकरी मिल गई है और कल वहाँ से एडवांस पैसे लेकर वह हॉस्टल की फीस भर देगी। दीपा का यह संघर्ष और मजबूरी देखकर किसी की भी आंखें नम हो जाएं। इसी बीच दीपा जब सड़क पर होती है तो अचानक वह एक गाड़ी के नीचे आने से बाल बाल बचती है और यह गाड़ी किसी और की नहीं बल्कि सूरज की होती है। सूरज दीपा को कोई बात नहीं सुनता, वह उसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती उसे अपनी गाड़ी में बैठा लेता है। दीपा चीखती रहती है कि उसे सूरज के साथ नहीं जाना है और जब उसने सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं तो अब वह यह जिम्मेदारी क्यों निभा रहा है। लेकिन सूरज चुपचाप गाड़ी चलाता रहता है और मिस्का के बार बार आ रहे फ़ोन को भी काट देता है। सूरज दीपा को सीधा अपने अस्पताल लेकर चला जाता है और अपनी जान पहचान की गायकोनोलॉजिस्ट को दीपा के रूटीन चेकअप की जिम्मेदारी सौंप देता है। सूरज डॉक्टर से कहता है कि उसे कुछ जरूरी काम है, इसलिए वह रुक नहीं सकता है। सूरज भले ही ऊपर से कठोर बनने का नाटक कर रहा हो, लेकिन एक पिता और पति के रूप में उसकी फिक्र साफ नजर आती है। वहीं दूसरी तरफ चालबाज मिस्का कबीर के पास जाती है और भड़काने की कोशिश करती है कि दीपा सूरज के साथ अस्पताल में है, लेकिन कबीर अब मिस्का की चाल समझ चुका है। कबीर फैसला करता है कि वह सूरज और दीपा के बीच नहीं जाएगा क्योंकि उसकी वजह से ही उन दोनों के रिश्तों में गलतफहमियां पैदा हुई हैं। अस्पताल में अचानक दीपा के पिता आ जाते हैं, उन्हें सूरज ने ही फ़ोन करके बुलाया था। अपने बीमार पिता को देखकर दीपा घबरा जाती है। वह समझ जाती है कि सूरज ने खुद कोई जिम्मेदारी न उठाने के लिए उसके पिता को बुला लिया है। दीपा के पिता उसे समझाते हैं कि सूरज अब भी उससे बहुत प्यार करता है और उसे एक बार सूरज से खुलकर बात कर लेनी चाहिए, लेकिन दीपा का स्वाभिमान बहुत गहरी चोट खा चुका है, इसलिए वह अपने पिता की बात मानने से इनकार कर देती है। एपिसोड का सबसे बेहतरीन और रोंगटे खड़े कर देने वाला सीन तब आता है जब मिस्का सूरज के कान भर रही होती है। मिस्का कहती है कि दीपा ने यह सब जानबूझकर किया है और वह गाड़ी के आगे खुद आई थी ताकि सूरज को फंसा सके। ये सुनकर दीपा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह सीधा कमरे में आती है और मिस्का को टोक देती है। मिस्का करते हुए पूछती है कि तुम कौन हो। तब दीपा पूरे गर्व के साथ कहती है कि वह उसकी बीबी है और 33 करोड़ देवी देवताओं व अग्नि को साक्षी मानकर उन्होंने 7 फेरे लिए हैं। दीपा यही नहीं रुकती, वह सूरज के सामने ही मिस्का को आदेश देती है कि वह कमरे से बाहर जाए। मिस्का बौखला जाती है और कहती है कि यह अस्पताल है, कोई घर नहीं। लेकिन दीपा आज किसी की सुनने वाली नहीं होती है। वह मिस्का को उसकी हैसियत दिखा देती है और सूरज बस हैरान होकर उस अपनी पत्नी का यह बेबाक और निडर रूप देखता रह जाता है। दीपा का यह नया अवतार कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ लेकर आने वाला है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे की कहानी अगले पार्ट में देखेंगे।